कामिन मीनी खांड की जे छेड़ो तो खाए, जे हर चरणा राचिया तिनके निकट न जाए। भाई कामनी शहद की मधुमक्खी के समान है। यहाँ पर स्त्री को शहद की मधुमक्खी के समान कहकर बयान कर रहे हैं कि जिस प्रकार मधुमक्खी को थोड़ा सा छेड़ा जाए तो वो क्या कहती है, वो कष्ट देती है। कैसे कष्ट देती है कि छत्ते को तुम थोड़ा सा भी छेड़ोगे तो वो सारी की सारी मधुमक्खी आकर हमसे चिपट जाएंगी और हमारा कितना अहित करती हैं। वैसे ही कामिनी के प्रति यदि थोड़ा सा भी अनुराग दिखाया जाए, यदि पर स्त्री के प्रति थोड़ा सा भी अनुराग दिखाया जाए तो वह फंसा कर नष्ट कर देती है। भाई जो लोग गुरु के चरणों में प्रेम रखते हैं या गुरु भक्ति करते हैं, बस उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती और ऐसी कामनी दूर रहती हैं। यदि कोई काम बस स्त्री के प्रति व्यक्ति उत्कृष्ट भी हो जाता है या आकर्षण भी रखता है और यदि वह स्त्री जान ले कि ये व्यक्ति उससे आसक्ति रख रहा है, उसके रूप पर ये मोहित हो गया है, तो भाई वो स्त्री उसका सर्वदा विनाश कर देती है। मैं कहता हूं पर जो गुरु की शरण है या जो परमात्मा की शरणागत हैं वो ऐसी कामनियों से बचे रहते हैं। तो कुछ संसार में नामधारी हो तुम लोग, तो नामधारी को चाहिए कि वो ऐसे पापों से बचे, क्योंकि भाई ये पाप जो है ये छिपाए नहीं छिपते और ऐसे लोगों का पतन 4 दिनों में ही हो जाता है। अब वो 4 दिवस 4 सप्ताह है या 4 महीने या 4 साल, लेकिन हो जाता है। पर नारी राता फिरे चोरी विड़ता खाए, दिवस 4 सरसा रहे अंत समूला जाए। भाई बात ध्यान रखो कि जो व्यक्ति या जो स्त्री पर पुरुष या पर स्त्री में अनुरक्त है, ध्यान रखता है, एक बात। दूसरी बात, जो चोरी की कमाई से अपना जीवन निर्वाह करता है, यानी झूठ बोलकर निषेध कार्य करके धन कमाता है, भाई ये दोनों लोग बहुत जल्द यानी अल्पकाल में ही इनका विनाश हो जाता है। और ये फले फूले दिखाई देते हैं कुछ दिनों में, ऐसा लगता है ये तो पाप कर रहे हैं फिर भी फल फूल रहे हैं, लेकिन ये कुछ दिनों में ही नष्ट हो जाते हैं, इनका सर्वस्व समाप्त हो जाता है और बड़ा दुख होता है। फिर भी हम इनसे कुछ नहीं सीखते। देखो, पर नारी के साथ थोड़ा सा रत करने पर आनंद जरूर प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि बहुत आनंद आ रहा है, इससे बड़ा कोई जीवन हो ही नहीं सकता। और इसी तरह जो पराई दौलत को हड़पने की कोशिश करते हैं, चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, वो भी लगता है 2-4 मकान बन गए हैं, अब वो फल फूल रहे हैं। लेकिन भाई वो फल फूल नहीं रहे हैं, वो सब 4 दिन का बखेड़ा है। फिर उसके बाद जो उनके शरीर पर, उनकी आत्मा पर जो हिसाब के बादल आते हैं और जब उनका हिसाब देना पड़ता है तब वो हाय हाय चिल्लाते हैं। तो भाई इस तरह लोगों को देखकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जिस मार्ग पर गुरु ने चलाया है उस पर चलते रहो। पर नारी पर सुंदरी विरला वंचय कोई, खाता मीठी खांड सी अंत काल विष होए। ये बात बहुत गांठ बांधने वाली है कि भाई दूसरे की स्त्री को देखकर या दूसरे की बेटी को देखकर या दूसरे की बहू को देखकर यदि आकर्षण अंदर लाते हो तो भाई ये गलत है। देखो, इस तरह के आकर्षण से विरले ही हैं जो बचे रहते हैं। भाई देखो, ये सारे हैं तो सुख जो खाते समय बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मधुर प्रतीत होते हैं। जब अंत काल में इनका हिसाब किताब चुकाया जाता है ना, तब
कहते हैं क्या, ये विष की तरह होते हैं, तब बहुत दुख देते हैं। बड़े बड़े महापुरुष भी इस पाप से नहीं बच पाते। ध्यान रखिए, मन की मति न चालिए, कभी भी मन की मति में मत रहो, हमेशा समझने की कोशिश करो है क्या। पर नारी के राचने अवगुण है गुण नाही, खार समुद्र में माछली केती वही वही जाई। देखो, पराई स्त्री से यदि प्रीति है तो भाई ये सब दोष ही दोष है, अच्छाई कोई नहीं। चाहे घर परिवार को आपने कितना ही अच्छी तरह से सजाया हो, संवारा हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी हो, बेटे बेटी की कहीं अच्छी जगह शादी की हो, अच्छे जगह तुम्हारा आना जाना हो, समाज में तुम्हारी मान प्रतिष्ठा हो, लेकिन भाई ये बहुत बड़ा अवगुण है। भाई जैसे जैसे बहुत सारी मछली भाई नदी के प्रवाह में बहती हुई समुद्र के खारे पानी में पहुंच जाती हैं, वैसे ही भाई कितने लोग हैं जो पर नारी और पर पुरुष के चक्कर में आकर सब कुछ अपना व्यर्थ कर देते हैं, सब कुछ खत्म कर लेते हैं। और ये पाप कभी छिपाई नहीं छिपता, ये पता चल जाता है। पर नारी को राचनो जह लहसुन की खान, जह लहसुन की खान, समझने की कोशिश करें, जह लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निधान। पराई स्त्री के साथ समझ लो यदि कोई संबंध है तो वो भोग लहसुन के समान है। जैसे व्यक्ति लहसुन खाता है ना, तो फिर उसके मुंह से लहसुन की बदबू आती है। जैसे लहसुन को कहीं भी किसी भी कोने में किसी भी एकांत स्थान में बैठकर खाया जाए, किंतु फिर भी उसकी गंध प्रकट हो जाती है। वैसे ही भाई पराई स्त्री के साथ कितना भी छिपकर, इसी तरह स्त्रियां पर पुरुष के साथ कितना भी छिपकर भोग विलास करें, अंत में उसकी जानकारी प्रकट हो जाती है। ये छिपाए नहीं छिपता, ध्यान रखो, ये समझाने की जरूरत है। हम लोग सोचते हैं केवल नाम का सुमिरन कर लो, भजन कर लो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे भाई ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सही तरह से सुमिरन, भजन, ध्यान, सेवा ये सब करते हैं, उनके पास तो ये पाप भटकते भी नहीं है। लेकिन माया बड़ी प्रबल है, मोहित कर देती है लोगों को और पाप कर बैठते हैं, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भाई ये पाप तो हमारे 3 गुणों को खत्म कर देता है। जो हमने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है वो तत्क्षण सब व्यर्थ हो जाता है। इतनी भजन बंदगी की वो सब व्यर्थ। कैसे? नार नसावे 3 गुण, जेहि नर पासै होए, भगत मुकत निज ज्ञान में पैस न सके कोई। भगत मुकत ज्ञान, भाई ये 3 जो है गुण हमारे खत्म हो जाते हैं। क्या क्या? भक्ति हमारी जो हमने की है अब तक वो सब व्यर्थ हो गई। आप ध्यान रखिए, ये नहीं कि आपने किसी के साथ दुर्विचार किया। अरे भाई अगर मन में भी अगर ऐसा आता है तब भी हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, जो हमने इतने सत्संग सुने हैं, इतनी बानियां सुनी हैं, ये ज्ञान और मुक्ति तो हमें क्या मिलेगी? ये सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक कनक और कामनी विषफल किया उपाय, देखत ही ते विष चढ़े, चाखत ही मर जाए। भाई देखो, सोना और धतूरा, कहते हैं ना कनक और कामनी, ये दोनों विष फल के समान उत्पन्न किए गए हैं। कैसे? भाई इनके दर्शन मात्र से ही विष चढ़ जाता है। अब आप देख लो, यदि बहनें सोना लेने जाती हैं, आप उनके साथ गई पत्नी के साथ, और उनका जो लेना है, माना उन्हें 1 तोला का कुछ सामान लेना है, वहां जाकर इस तरह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, वो 1 तोले की बजाय और ज्यादा खरीद लाती है।
क्यों? क्योंकि मोहित कर देते हैं। अरे भाई, इसीलिए कनक और कामिनी को दोनों को विष कहा गया है। और ये विष क्योंकि हमारे सर चढ़ जाता है, इसीलिए ये हमारे विनाश का कारण बनता है। इसीलिए हमें इससे सतर्क रहना चाहिए। नारी कुंड नरक का, विरला थामे बाग। बाग कहते हैं लगाम को। कोई विरला व्यक्ति है जो लगाम थाम पाता है। कोई साधु जन उबरे, सब जग मुंह लाग। देखो, पर नारी को नरक का कुंड बताया गया है। जितना डूबोगे, जितना अधिक इस विषय में सोचोगे, उतना ही इसके अंदर धंसते चले जाओगे, बाहर नहीं आओगे। भाई, कोई विरला व्यक्ति है जो उस ओर नहीं जाता, अपने मन पर नियंत्रण लगाकर रखता है, अपनी लगाम खींच के रखता है, इंद्रियों पर नियंत्रण कर पाता है। और भाई, ऐसे विरले पुरुष कौन है? जो भाई इस समय, इस कलयुग में गुरु की शरणागत हैं, जिन्होंने गुरु के साथ सानिध्य किया हुआ है, जो चलते फिरते गुरु नाम के साथ जुड़े रहते हैं। और वो जानते हैं कि संसार में यदि कोई सच्चा सुख है तो ये गुरु नाम का सुमिरन और भजन ही है। सुंदर तय सूली भली, विरला वंचय कोई, लो लिहाला अगन में जर वर कोयला होई। देख लो कितना पुष्ट होता है लोहा, कितना शक्तिशाली होता है। वो भी अग्नि में डाल दो तो वो भी भस्म हो जाता है। इसी तरह भाई, ये सुंदरी जो है, पर स्त्री जो है, वो सूली के समान है। सूली पर चढ़ा हुआ व्यक्ति शायद एक बार बच भी जाए, कहते हैं ना भाई, उसकी किस्मती बच गया। किंतु नारी में आसक्ति रखने वाला पुरुष कभी भी नहीं बचता। आप इतिहास देख लो और आज भी देख लो, आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लो, कैसे कैसे घर तबाह हो गए। अंधा नर चीते नहीं, काटे ना संशय सूल, और गुने हर बख्श है, कामी डाल न मूल। अरे ये अंधा है मनुष्य, ये चेतता नहीं है, ये समझता नहीं है, इसीलिए इन संशय को समाप्त नहीं कर पाता। भाई, जब तक अज्ञान है, जब तक किसी वक्त के पूरे संत सदगुरु की शरण नहीं ले लेते और उस नाम को सही तरह से नहीं भजते, तब तक इस संसार की माया में इसी तरह वशीभूत होकर अपना सब कुछ लुटाते रहोगे। क्योंकि जो कामी पुरुष है, जो विश्व में आसक्ति रहता है, वो तो नाम लेने के बाद भी नाम का सुमिरन भजन नहीं करता। कामी कदे न हर वजह, यानी ना गुरु नाम को भजे, जप न केसी जाप, वो किसी तरह का जाप नहीं करता। राम कहे तै जल मरे, कोई पुरबला पाप। जो कामी पुरुष है, वो नाम दान लेने के बाद भी नाम का सुमिरन भजन नहीं करता। और कोई गुरु की चर्चा भी करे, परमात्मा की चर्चा करे, तो जल भुन जाता है। अरे नाम के जाप से वो समझता है कि ये जो मुझे सब मिल रहा है, ये सुख, मैं इससे वंचित रह जाऊंगा, और ये देही पता नहीं फिर मिली न मिली। आज युवा हैं, इन सब रसों को भोग लें। और देख लो, इस तरह से लोग गर्त में गिरे हुए हैं और निस्दिन पाप कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे घर के अंदर सुख शांति नहीं है। तो सुख शांति कैसे होगी भाई? इस तरह के निर्लज्ज कर्म करने पर क्या शांति मिलेगी? नामधारियों को चाहिए कि वो कभी भी ऐसा कार्य ना करें। मैं तो कहता हूं समस्त व्यक्तियों को चाहिए कि ऐसा कार्य ना करें। अरे सूखी घास के ढेर पे बैठे हो, हाथ में खुद माचिस ली हुई है, एक चिंगारी यदि गिर गई तो सारी घास चल जाएगी और तबाह हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। और नष्ट हो रहे हैं लोग, ऐसा ही कर रहे हैं। गुरु से नाम लिया है तो नाम की भक्ति करो और इस तरह के व्यभिचारों से बचो, जितना हो सके बचो। गुरु से प्रेम करो, गुरु से मांगो